भी आएंगे। मनीषा भी व्लॉग्स में कुछ दिन शायद ना भी आए, शायद हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है ना भी आए। लेकिन इसका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, ये है मन की शांति, कि मन आराम से शांत रहे। हाँ, जो भी बात करना है, जो भी चीज़ें टैकल करनी है, जो भी चीज़ें लड़नी है, जो भी डिस्कशन करना है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, रिएक्शन वीडियो, कि हर इंसान अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग दिमाग है, अलग अलग फेफड़ा है, अलग अलग कलेजा है, अलग अलग हिंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। और सबको बात बोला गया है कि कहीं ना कहीं कोई बात, कुछ बातें हैं जो नहीं बतानी है। अब उसको छुपाने के आड़ में वो लोग अपनी आधी अधूरी बात रख के चले जा रहे हैं, पूरा बात कोई नहीं बता रहा है। बट ये है कि हाँ, 25% इधर से आ जा रहा है, 10% उधर से आ जा रहा है, 20% इधर से आ जा रहा है। आना 25% ही था, लेकिन आ 45% रहा है। लेकिन जो भी है, आप लोगों को मैं क्लियर कट एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीषा की प्रेगनेंसी को लेकर के आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को डिस्कस बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस चीज़ का डिस्कशन हो या इस चीज़ के बारे में कोई अभी जिक्र हो। जब होना है, जैसा होना है, जो होना है, वो सब कुछ होगा। और जब आपको बताने लायक लगेगा कि बताना है, तब आपको ज़रूर बताया जाएगा, और बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन आप लोग इस बारे में कोई टिप्पणी या कोई भी कमेंट अभी लेकर के मत बनाओ, चाहे वो कोई रिएक्शन के फॉर्म में बना रहा है या कुछ भी बना रहा है। क्योंकि देखो, हर इंसान कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंसानियत जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप मनीषा की प्रेगनेंसी को लेकर के ये चीज़ें बोल रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है या इसलिए वीडियो में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है भाई। प्रेग्नेंट होगी तो आप लोगों के सामने रखेंगे, और जब टाइम आएगा तब रखेंगे। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिथ क्रिएट हो रहा है, उससे आप लोग अपने आप को प्रिवेंट करें और बचाएं। और जहाँ तक रही बात दूसरे लोग जो जो आकर के कुछ भी हमारे बारे में बोल दे रहे हैं, मैं ये क्लियर कट बोलूँगा कि जब तक आपको मैं अपनी ज़ुबान से या मनीषा अपनी ज़ुबान से, हम अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहें, तब तक आप किसी की बातों को भी उतना ध्यान से, उतना सीरियसली मत दीजिए। क्योंकि फैमिली वाले भी जो हैं वो भी दूर बैठे हैं, उनको भी उतनी चीज़ों का लिमिटेशन, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि यार किस हद तक हमें, किस लिमिट तक हमें बताया गया है, या हमें पता भी है कि नहीं पता है, या अनुमान कह लो आप लोग। तो चीज़ें चल रही होंगी दिमाग में, तो उन चीज़ों को लेकर के आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। हम लोग मस्त हैं, खुश हैं, बहुत बिंदास हैं, और एकदम बढ़िया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पिटाई, मार पिटाई हुई है। नहीं भाई, मार पिटाई वाली कोई बात नहीं है। और नामर्द होते हैं वो जो औरतों पे हाथ उठाए, मैं ये शुरू से बोलते आया हूँ। खैर कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है, जो इंटरप्रेट करना है, करने दीजिए आराम से। मैं अभी मेरे को सीवान अभी जाना है थोड़े दिन बाद, और उसके बाद से फिर आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर लेके आऊँगा। बाकी अभी फ़िलहाल थोड़े दिन तक हम लोग कोशिश करेंगे, एक हफ्ते तक, कुछ दिन तक, कि कहीं ना जाए। और उसके बाद से फिर हम लोगों को जैसा भी लगेगा, जो भी लगेगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग काइंड ऑफ रिएक्शन बना रहे हैं, आप लोगों को भी मैं एक ही चीज़ आग्रह करूँगा कि आपके पास भी जब तक पूरी पूरी जानकारी नहीं है, आप लोग भी इस पर कमेंट ना ही करें तो बेटर है। आप लोग बिल्कुल रिएक्शन आपको देना है दीजिए, जैसे देना है आपको, जो बोलना है, लेकिन एक उसकी भी लिमिटेशन होती है कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। बहुत सारे रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन भी देते हैं, मेरी आलोचना ही करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, वो अलग तरीका है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो एजम्पशन पे चलते हैं कि मैंने ये एज्यूम किया कि ऐसा हुआ होगा, मैंने ये एज्यूम किया कि वो प्रेग्नेंट होगी, मैंने ये एज्यूम किया कि वो लड़ाई कर रहे होंगे, अगर वो लड़ाई कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं भाई। सिंपल सा हमने एक ब्रेक लिया है, और मैंने मनीषा को बोला कि तुमको अभी ब्लॉग में नहीं अगर आना है, अगर क्या, मैंने उसको सिर में दर्द हो रहा है, उसको व्लॉग से प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई तुम रेस्ट करो, आराम से मस्त रहो। इसी चीज़ को मैंने दोपहर में बताया था, लेकिन उसका भी एक जो होता है ना, घुमा फिरा करके एक अलग सा एक लॉजिक निकाल लिया गया कि भाई इतना क्या लग गया। और जैसा मनीषा को लगेगा वैसा कन्वे करेगी, जैसा मुझे लगेगा मैं कन्वे करूँगा, जैसा हम दोनों को लगेगा हम दोनों कन्वे करेंगे। हमारी ऑडियंस है, हमसे मोहब्बत करती है, हम अपनी ऑडियंस से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो कमी निकालने में बैठे हुए हैं कि कहीं से कुछ कमी निकाल करके कहीं भी आलोचना कर दो, कोई भी आलोचक भर दो, और दिमाग में इनको डिस्टर्ब इतना कर दो कि ये कोई काम ही ना कर पाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं बहुत ग्लैड हूँ, कल नहीं परसों मुझे एक मैसेज आया था कि इन डैश 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 लोगों के चक्कर में अपना वीडियो डालना बंद मत करना, वी लव यू। आप अपना वीडियो जब भी लेकर के आना, आराम से लेकर के आओ।
और बहुत लोग पैनिक भी हो जाते हैं, बहुत लोग रो रो करके भी कॉल किए कि ऐसा क्या है, वैसा क्या है, क्यों है। तो मैं बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग अपने दिल पे काबू रखो, कुछ भी नहीं हुआ है, सब मस्त है। हाँ, सिंपल सा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आप लोगों को क्लियर बोल ही दूँ, कुछ चीज़ें थी जहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ डिस्कस करूँ उससे रिलेटेड, या मुझे बोलना चाहिए या बताना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ बोला मनीषा को, मनीषा इसको नहीं करना है। तो मनीषा वाज लाइक कि नहीं, अभी मेरे को तो खुद ही इतना सिर दुख जा रहा है सोशल मीडिया, ये मतलब यूट्यूब वगैरह देख रही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन तक ना काम छोड़ दूँ। मैं बोला ठीक है, काम छोड़ना छोड़ दो। तो मैंने बिल्कुल कंप्लीटली काम सारा जगह ही छोड़ दिया 2 दिन। 2 दिन इसलिए छोड़ा कि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर के अपना काम अपने पर्सनल लाइफ में देखें, बाकियों की लाइफ देखें, क्योंकि हम अपनी वीडियोस के चक्कर में दूसरों की वीडियोस ही नहीं देख पा रहे हैं। मैं बोला चलो 2 दिन अपनी लाइफ भी जीते हैं। मैं तो बोला चलो घूमने भी चलते हैं, लेकिन फिर आप लोग ही बोलते हो कहीं घूमने मत जाओ। वो भी बोले कि नहीं मेरा मन नहीं है। मैंने बोला कि चलो ठीक है। चंडीगढ़ गया, घूम के आया। उसमें प्रॉब्लम हो गया कि भाई ये अकेले घर छोड़ के भाग गया, ये कर गया, वो कर गया, छोड़ छोड़ के भाग जाता है। अरे यार, दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं ना जो घर से बहुत दूर दूर ही रहते हैं, ठीक है। हम तो फिर भी बहुत पास रहते हैं। मैं 1 घंटे के लिए दूर जा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर दे रहे हो। मैं अगर जॉब करने लग जाऊँगा तो आप लोगों को दिक्कत है। इनफैक्ट ऑफिस जाता हूँ तो आप लोग बोलने लग जाओगे। तो इन चीज़ों को लेकर के कमेंट करने का जो कुछ लोग हैं जो नासमझ हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक रही कुछ 1-2 निर्लज लोग हैं जो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको मैं रिएक्शन देना उचित नहीं समझता हूँ। उनको वक्त पे उनको बहुत अच्छे से रिएक्शन मिलेगा। और अपने आप को मैं यही समझता हूँ कि फ़िलहाल भाई अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ से हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट आए वहाँ पर हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरा, अभी आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास ऐसा ब्रांड भी है, मेरे पास ऐसे काम है कि डेली अगर मैं ब्रांड प्रमोशन करूँ डेली, तो मेरे पास डेली अलग से पैसे मिलेंगे उसको। लेकिन मैं वो भी अभी 2-3 दिन के लिए स्टॉप किया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कहीं ना कहीं माइंड के अंदर कुछ चीज़ें से कोई भी परेशान हो। एनीवेज, आप लोगों से मेरे को यही बात करनी थी, और मैं यही चाहता था कि सब लोग साथ दिए, खास करके हमसे जो मोहब्बत करते हैं, जो हमें चाहते हैं, उन ऑडियंस ने हमारा भरपूर इस समय पर सहयोग दिया। समझे हमारी प्रॉब्लम को, हमारी सिचुएशन को कि नहीं यार इस टाइम पे कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोग कभी जनरली ब्रेक लेते नहीं हैं। अब इस बीच में आप लोगों को जो समझना है, जिसको समझना है, जैसा समझना है, आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं। हमारी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई नहीं जा सकती है, ना बताई जाएंगी, और उतना ही बताया जाएगा जितना ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और, जो 10 सितंबर को मनीषा का बर्थडे है उसके लिए बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ होंगी। बहुत अच्छा इवेंट होगा। अभी तक यही प्रयास है कि ऐसा हो, अच्छा हो। तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुझे 1-8 दिन के लिए पटना जाना पड़ेगा फ्लाइट से। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, या नहीं भी गया तो मैं मैनेज करूँगा कहीं से कैसे क्या कर सकते हैं। बट हाँ, इस बार जो पार्टी होगी, इस बार जो इवेंट होगा, उसमें आप सारे सब्सक्राइबर लोगों से मैं मिलूँगा, ओपन मिलूँगा, और अच्छे से मुलाकात वगैरह होगी, सबसे मिलजुल करके बात करेंगे, मस्त पॉजिटिव रहेंगे। और जहाँ तक रहा मनीषा के सवाल का, तो मनीषा ब्लॉग में अभी फ़िलहाल पता नहीं, बाकी कल मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूँगा और आपसे नॉर्मली ऐसी बात करूँगा। अभी मेरा ही ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, बस मैं आप लोगों से अपडेट देने के लिए आ जा रहा हूँ कि भाई 10 मिनट 15 मिनट में आप लोगों से बात कर लूँ ऑन कैमरा और एक अपडेट दे दूँ। अब ये वीडियो बन भी जाएगा तो मैं अपने एडिटर को दे दूँगा, वो अपलोड कर देगा आप लोग। तो वीडियो में आप लोगों को मैं एक ही चीज़ अपडेट दूंगा कि सब लोग मस्त रहो, कोई भी टेंशन मत लो। जिसको जो नेगेटिविटी फैलानी है, जो हेटरेट फैलाना है, लेट देम गो। लेट्स ऑल नॉट कंसर्न कि यार क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, सब मस्त है अपनी जगह में। बस सबसे मैं ही प्रार्थना करूँगा, सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, हम लोग जल्दी आएंगे, ब्लॉग भी लेकर के आएंगे। मैं तो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी मनीषा को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक है तो उसको ब्रेक पे रहने देते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हो, जो लोगों को लग रहा है कि यार मनीषा दिख नहीं रही है, आप लोग देखना। और बस अब इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, इस अपडेट को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और निस्वार्थ आप लोग इतना प्यार किए हो बहुत सारे लोगों, उसके लिए एक बार आप सबको बहुत दिल से शुक्रिया। लोट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन वॉचिंग अक्रॉस द ग्लोब। बाय बाय गाइस, आप लोगों से बात ही करूँगा मैं, और बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू अगेन, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।